हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार और आप लोगों के मैथ पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और 10वां क्लास का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। और इकोनॉमिक्स में तीसरा का चैप्टर है मुद्रा, बचत, साख। मुद्रा क्या होता है आपको पता है? मुद्रा मतलब रुपया पैसा होता है। मुद्रा का मतलब रुपया पैसा। बचत क्या होता है? जो बचत, कोई भी बिजनेस में आप रुपया लगाए हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिट हुआ है और पूरा काट छाट जो भी मतलब रुपया लगाया है और काट छाट के जो बच रहा है उसको हम बचत बोलते हैं। और साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब होता है एक विश्वास। एक तरह का साख को अगर देखा जाए तो विश्वास माना जाता है। जैसे मान के चलिए कि आप किराना दुकान पर गए और किराना दुकान पर जा रहा है और वहाँ पर आपका अगर साख बढ़िया है तो किराना दुकान उधारे दे सकता है। आपका अगर साख बढ़िया है तो कहीं पैसा मिल सकता है। तो साख का मतलब होता है विश्वास। अब क्या होता है? वस्तु विनिमय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु से वस्तु अदला बदला वस्तु विनिमय कहलाता है। तो वस्तु विनिमय उसे कहते हैं कि कोनो वस्तु दीजिए। मान के चलिए हमको ज़रूरत है, मतलब भोजन का ज़रूरत है या चावल का ज़रूरत है, तो हमारे पास पैसा नहीं है तो कोनो वस्तु लेके जाएंगे और उससे बदल कर फिर दूसरा चीज़ मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय। उसके बाद होता है मौद्रिक प्रणाली। क्या है मौद्रिक प्रणाली? क्या है मौद्रिक प्रणाली? विनिमय की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु की क्रय और विक्रय मुद्रा के माध्यम से होती है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। नहीं समझे होंगे? मौद्रिक प्रणाली का मतलब होता है कोई भी वस्तु को खरीदिएगा तो रुपया से अगर खरीद रहा है तो उसको बोलेंगे ये तो रुपया पैसा का मतलब मुद्रा। रुपया पैसा का मतलब मुद्रा। लेकिन रुपया पैसा के माध्यम से कोई वस्तु को खरीद रहा है तो उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। क्या बोलते हैं? मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली विनिमय की उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु की क्रय और विक्रय मुद्रा के, देखो अभी यहाँ पर है, मुद्रा के माध्यम से होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। उसके बाद मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा की क्या दे? परिभाषा। मौद्रिक प्रणाली क्या है आप समझ गए। अब वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? किसी वस्तु को अदला बदला करे, मतलब कौन वस्तु देकर दूसर चीज लिया जाए तो उसको हमको अदला बदला यानी वस्तु विनिमय बोलते हैं। मौद्रिक मुद्रा किसे कहते हैं या मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली मतलब रुपया के सहारा किसी वस्तु को खरीदना बेचना मौद्रिक मुद्रा कहलाता है। उसके बाद तीसरा का है मुद्रा की परिभाषा दे। क्या है? मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा किसी वस्तु या सेवा के लेन देन में प्रयुक्त की जाने वाली एक इकाई है। मुद्रा किसी वस्तु या सेवा के लेन देन में प्रयुक्त की जाने वाली। अच्छा, मुद्रा से यही नहीं होता है या कुछ वस्तु को खरीदिएगा मतलब खरीदिएगा तो या दीजिएगा। मुद्रा का मतलब रुपया होता है, या तो किसी को दीजिए या तो कोनो वस्तु को खरीदिए तो रुपये के माध्यम से खरीद सकते हैं। ऐसे तो कोई नहीं फोकट में दे सकता है, फोकट में नहीं देगा। आपको जो भी है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो मुद्रा की परिभाषा आप तो जान गए। मुद्रा किसी वस्तु या सेवा के लेन देन की प्रयुक्त की जाने वाली एक इकाई है। एटीएम का है, एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम एक ऐसी कंप्यूटरीकृत एवं स्वचालित मशीन है। एटीएम एक ऐसी कंप्यूटरीकृत एवं स्वचालित मशीन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने खाता का पैसा निकालता है। कोई व्यक्ति अपने खाता क्या निकालता है? पैसा। एटीएम के सहारे ही करते हैं, ये खाता से पैसा। अब एटीएम के सहारे नहीं होता कि पैसा जमा होता है। एटीएम के सहारे आप पैसा निकाल सकते हैं। किसी बैंक में या किसी एटीएम वाला संस्था होगा जहाँ पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा, वहाँ पर से आप निकाल सकते हैं। अब बचत का क्या होता है? बचत बता दिया अभी। बचत क्या? आप किसी बिजनेस में पैसा लगाए हैं, उसमें आपको सब खर्चा वर्चा काट उठ कर जो बच रहा है ओकरा का हम बोलते हैं बचत। और साख का है, साख का मतलब होता है विश्वास। अगर विश्वास है तो आपको साख मतलब पैसा मिल जाएगा उधार, बाकी कुछ मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है साख। मुद्रा मतलब जानिएगा, मुद्रा का परिभाषा अभी दे दिया। मुद्रा का मतलब रुपया पैसा।
और बचत का मतलब आय, मतलब जितना हमारे बचत का मतलब एक और समझ लीजिए। बचत का मतलब आप मान के चलिए पैसा कमा रहे हैं 10,000 रुपये महीना, और 10,000 में उसमें बचा रहे हैं 2,000, तो पूरा बोलेंगे बचत। मतलब आय में से कितना रुपया खर्चा किए, 8,000, मान के चलिए 2,000 बच रहा है, 10,000 रुपया है, 2,000 बच रहा है, एक मतलब 8,000 तो रुपया कमा रहे हैं, 10,000, 2,000 बच रहा है, एक मतलब 8,000 रुपया खर्चा किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं बचत। मतलब जितना कमाए हैं उसमें उपयोग जो किए हैं, जो बचेगा वो बचत कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं, और समझ में आया होगा तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।